हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल तक हमने पढ़ा था प्रमुख दर्शक एवं उसके प्रवर्तक। आज और इस वीडियो में आज उसके आगे तक पढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। आर्य लोग थे वो 3 प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। एक प्रकार, पहला प्रकार है वास, दूसरा अधिवास, तीसरा है उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीव कहा जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुव क्रीड़ा थी। आर्यों की जो मनोरंजन थे वो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुव क्रीड़ा थी। इसके आगे देखते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन और कृषि था उनका मुख्य व्यवसाय। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसको घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था की गई है। यदि कोई उस समय कोई गाय को घायल कर दिया, मार दे, तो उसे देश से निकाल दिया जाता था या फिर उसे मृत्युदंड दिया जाता था। आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य लोग थे, उनका सबसे प्रिय पशु घोड़ा और देवता प्रिय इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा है। जो आर्यों ने वो किया था, खोजा था वस्तु धातु को, वो सबसे पहले लोहा खोजी गई थी। उन्होंने सबसे पहले लोहा खोजी गई थी। श्याम अयस्क कहा जाता था। लोहा को श्याम अयस्क कहते थे। लोहे को लोहित अयस्क कहा जाता था। नहीं, तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहा का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पाणी कहते थे। जो देश विदेशों तक व्यापार करते थे उन लोगों को कहते थे पाणी। लेन देन की वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण लेकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ये मतलब कि जिसे बसीर थे, बिचौनी कहते हैं, वो अग्नि को माना जाता था। मनुष्य और देवता के जो बीच संबंध था। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, हुआ। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति थे। विष्णु के 3 पग की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विष्णु भगवान ने वामन अवतार लेकर जो 3 पग धरती बलि से मांगी थी, उसका विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा का अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। मतलब जो श्री राम ने वो तो अश्वमेध था। हाँ, उसने महाभारत में युधिष्ठिर ने
राजसूय यज्ञ किया था। युधिष्ठिर ने जो राजसूय यज्ञ किया था अपनी राजधानी में, उसका अनुष्ठान उत्तर वैदिक काल में हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर होने लगे थे। मतलब कि जो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह, जो वर्ण व्यवसाय था उसकी वजह थी जन्म के आधार पर निर्धारित थी। यदि जन्म से लेकर वो आदमी क्या करेगा, या तो यह ब्राह्मण होगा कि यह वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र, इन चारों को उसके जन्म से लेकर जो उसके गुण होंगे उसको देखकर उससे पर निर्धारित किया जाता था कि तू पंडित है या फिर वो होगा। अब ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। कुंभ नदी प्राचीन नाम नदी का, कुम्र आधुनिक कुरमर, कुम्र कुर्रम, कुंभा काबुल। वीतस्ता झेलम, झेलम को वीतस्ता कहा जाता था। आस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी, शतुद्री सतलज, विशाखा व्यास, सदानीरा गंडक, रसधाटी घरघर। गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। ये हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। अब आए ऋग्वैदिक कालीन देवता। इंद्र, उनका संबंध क्या, लोग उस पर किस पर पूजते थे। देवताओं का ये संबंध उनका किस चीज़ से था, देवता का संबंध मतलब कि कौन से देवता किस काम के लिए पूजा जाता है। इंद्र जो था वो युद्ध का नेता और वर्षा का देवता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच बिचौनी। वरुण पृथ्वी सूर्य के निर्माता मतलब कि वायु। समुद्र का देवता, विश्व में नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, रात दिन का कर्ता। ये था वरुण का काम। धौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रकृति एवं उस्तान देवता। अश्विनी विपत्तियों को हराने वाला। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुति आंधी तूफान का देवता। ये हो गए देवता। अब आगे और पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल की रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलने का कोई प्रमाण नहीं था। मतलब कि उत्तर वैदिक काल में कोई सिक्का नहीं चलता था। उस काल में निक्स एवं शतमान मुद्रा की इकाई थी। मुद्रा जो थी उसकी निक्स और शतमान इकाई थी। जैसे हमारे यहाँ पर रुपया है मुद्रा की इकाई। सांख्य दर्शन भारत की सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिन्हें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसकी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नींव से की गई है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नींव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है।
लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। जो लोग थे वो आर्य लोग सभी बने, इसलिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करवाई थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दायुत्तर ऋषि के बेटे निमि से शुरू की गई थी। याद रखना, जो श्राद्ध अब भी चलता, श्राद्ध करो, फिर करो, शुद्ध करो, वो सब अत्श्रे ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटें कहाँ लगाई गई थी? कौशाम्बी नगर में लगाई गई थी सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाकाव्य सिर्फ दो ही लिखे गए। महाभारत का पुराना नाम जैसाहिंता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ग्रोथ नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वेदांत दर्शन में मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। अब आया है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बंटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किसकी जानकारी? बौद्ध ग्रंथ की। बौद्ध ग्रंथ की अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब पढ़ेंगे महाजनपद और उनकी राजधानी। महाजनपद एक राजधानी और क्षेत्र अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, और यह कहाँ थी? भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध, गिरिब्रज या राजगृह, पटना, गया, बिहार। काशी, वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के आसपास थी, क्षेत्र था। वज्जी, वैशाली या विदेह या मिथिला। विशाली, मुजफ्फर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल, श्रावती, फौजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। अवंती, उज्जैन, महेशमती, वाह, ये बाहुबली में है। मालवा, मध्य प्रदेश, महेशमती। मल्ल, कुशावती, जो क्षेत्र है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पांचाल, अच्छा, पांचाल, अहिच छत्र, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या है? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। चेंदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ। सबसे पहले राजसूय यज्ञ उत्तर वैदिक कालीन में इंद्रप्रस्थ में की थी। दुर्योधन युधिष्ठिर ने अपने नई राजधानी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से उन्हें इंद्रप्रस्थ बसाया था।
आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का कुछ क्षेत्र यहाँ भी पड़ता है इसका। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर। कम्बोज, यहाँ तो सब महाभारत पूरी रखी है, जो महाभारत नहीं पढ़ी। कम्बोज, हाटक, राजौरी या हाजरा क्षेत्र है। सूरसेन, मथुरा, देखा कृष्ण लीला आ गई। मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक, पोटली पोतान, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद। गंधार, महाभारत। तक्षशिला है उसकी राजधानी, रावलपिंडी के पास में है। समझे कुछ? तो वीडियो लंबा ना करके हम आज इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। किसके? जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ओके गाइज।